This is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this सेशन। और आज हम बात करेंगे इस सेशन में आपके बुक के 4th चैप्टर की, दैट इज़ नंबर्ड एज चैप्टर नंबर 17 और उसका टाइटल है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में हो रहे होते हैं। उनका सीक्वेंस बहुत आइडियली आइडेंटिफाइड होता है कि काम किस सीक्वेंस में होगा, किस तरह होगा, क्या चीज़ पहले होगी, क्या चीज़ बाद में होगी। अगर आप अपना एक हाथ मूव करना चाहते हैं तो यू वुड वांट टू मूव योर हैंड फर्स्ट एंड देन यू विल मूव योर हैंड। इवन इफ द टाइम इज़ वेरी माइन्यूट, आपको नहीं अंदाज़ा होता कि किस टाइम आप क्या करने का सोच रहे हैं और साइमल्टेनियसली आप वो कर भी रहे होते हैं, बिकॉज आवर सिस्टम्स आर वेरी फास्ट, तो हमें टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं होता। बट ये सारी चीज़ें एक ख़ास सीक्वेंस में चल रही होती हैं। वो जो सीक्वेंस है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है, कि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के दरमियान जो कनेक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसी को हम इस पूरे चैप्टर में अब स्टडी कर रहे होंगे। बॉडी का वो सिस्टम जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहा होता है और कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। द सिस्टम ऑफ द बॉडी that provides coordination through electric signals among different body parts for the response to a particular stimulus is called nervous system। कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उस स्टिमुलस को रिसीव करके उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है वो जिस सिस्टम के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम एक ह्यूज सिस्टम है बॉडी का, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस को एक टाइम पे कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट आपकी बॉडी में होने वाले हर प्रोसेस को आपका नर्वस सिस्टम इन वन वे और अनदर वे कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम एक सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी में डील करते हैं, जिस ब्रांच को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। अब ये जो सारी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है इसे हम ओवरऑल कह रहे होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इट मेनली कंप्राइजेज हाईली स्पेशलाइज सेल, जिन्हें हम कह रहे होते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या हैं? बेसिकली वो आपके नर्वस सिस्टम का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, इसी तरह आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो भी स्पेशलाइज सेल से बना हुआ है। और वो स्पेशलाइज सेल्स क्या हैं? वो हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का फंक्शन जो है वो बेसिकली ये है कि उन्होंने डिटेक्ट करना होता है स्टिमुलाई को और रिसीव करना होता है। रिसीव करने के बाद आगे वो और प्रोसेसिंग भी कर रहे होते हैं, और वो प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स में हो रही होती है। द फर्स्ट स्टेप इज़ रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, कि जब भी कोई चीज़ रिसीव करनी है, कोई स्टिमुलस है, किसी चीज़ को हाथ लगाना है, टेस्ट का स्टिमुलस है, आवाज़ का है, साइट का है, एनीथिंग, वो काम न्यूरॉन्स का है। फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और उस एनालिसिस के लिए उस सिग्नल को जहाँ लेके जाना है वो काम भी न्यूरॉन्स का ही है। और उसके बाद उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है वो भी न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है। मतलब जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है उसको कन्वे करने के लिए जो व्हीकल यूज़ होता है वो है न्यूरॉन्स। अब जब हम स्टिमुलाई रिसीव करते हैं तो वो किसी ख़ास चीज़ के थ्रू करते हैं। न्यूरॉन्स तो हमारी बॉडी के अंदर हैं, लेकिन हमारी बॉडी के बाहर क्या है? हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी आने वाली चीज़ को जो है रिसीव कर सके उसको हम उसी से कह देते हैं रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स जो हैं दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। जैसे अगर हम बात करें रॉड और कोन सेल्स की जो हमारे रेटिना में होते हैं, हमारी आंखों के अंदर होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में यानी कि इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कि आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आप लाइट की मदद से देखते हैं, लेकिन उस लाइट को आपके ब्रेन तक एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में लेके जाने का जो काम है वो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, यानी ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू। वही रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसीव कर रहे हैं वो उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भी भेज देते हैं।